अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो सालार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक अमेजिंग और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का रिव्यू करूंगा। तो प्रोजेक्ट का नाम है साइबर सीड। सबसे पहले तो मैं इस कंपनी के बारे में बताता चलूं कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे बाकी रवायती या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं और उनमें स्कैम का चांस भी होता है। ये एक कम्युनिटी कंपाउंडिंग प्रोग्राम है और ये एक SaaS सिस्टम है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी इसके ऊपर कम्युनिटी या लोग जो हैं वो कंपाउंडिंग के जरिए पैसा एक मखसूस फार्मूले के तहत इंटेलिजेंटली तौर पे तकसीम करते हैं और ये सॉफ्टवेयर उनको एक सर्विस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे ये लोग ये एक्टिविटी कर सकें और इसके इवेज ये अपना 2% शेयर लेते हैं। अब इसमें अर्निंग का फार्मूला बहुत सिंपल और आसानी से समझ में आने वाला है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे? जो भी इसको $20 के साथ ज्वाइन करता है तो वो बेसिकली कंपनी के अंदर एक वर्चुअल स्पेस परचेज कर लेता है। उसको $20 में 65,534 यानी कि 65,534 स्लॉट पूल में वो बेच दी जाती हैं। वो कंपनी से ये स्लॉट्स परचेज कर लेता है। वो स्लॉट्स उसकी जाती हैं। अब इन स्लॉट्स में जो भी मेंबर जहां भी आके फिट होता है, इस स्लॉट के इवज वो मेंबर $0.5 उसको पे करता है जिसने पहले स्लॉट्स परचेज की हैं उसको। एक और मजे की बात, एक सिंगल स्लॉट जो उसके अंडर पूरे पूल में कहीं भी आती है, उसमें जब कोई नया यूजर आके ज्वाइन करता है तो ये उसका 15वां मेंबर होता है। 15 इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। इस वजह से एक स्लॉट में जैसे ही कोई यूजर ज्वाइन करता है तो $0.5 15 के 15 बंदों को ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ सोर्स ऑफ अर्निंग ये है कि आपने टाइम से ज्वाइन कर लिया तो आपने एक पूल में इतनी पोजीशंस परचेज कर ली, उन पोजीशंस पे कोई भी बंदा आके फिट होता है तो इसकी आपको पेमेंट मिलती है। ये सारा कुछ चूंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, कंपाउंडिंग का फार्मूला दे रहा है, एक वे ऑफ मीडियम दे रहा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन दे रहा है, तो इस वजह से ये एक SaaS सिस्टम पे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इसकी मद में अपनी पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। अब मैं साइट को साइन इन कर लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोशिश करें कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद किसी भी यूज़र को एक बेहतरीन तरीके से आप गाइड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि नया यूज़र्स को बताना थोड़ा मुश्किल हो। जैसे ही आप साइट को साइन इन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिसेंट इंटरफेस यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो फर्स्ट पे यहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिल जाता है जो आप रेफ़र करके दूसरे यूज़र्स को इनवाइट कर सकते हैं और उनको इस सिस्टम में ला सकते हैं। नेक्स्ट करंट बैलेंस है, जो आपका बैलेंस होगा वो इस सिस्टम में शो रहा होगा। नेक्स्ट डिपॉजिट, आपने इसमें डिपॉजिट कितना किया है। नेक्स्ट विदड्रॉ, आपने यहाँ से विदड्रॉ कितना किया है। देन टोटल ट्रांजैक्शंस, टोटल आपने ट्रांजैक्शंस कितनी की हैं। टोटल कमीशन, कितना कमीशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और माई प्लान, और आपका प्लान क्या है। इससे फर्दर जाएँ तो लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दी होती हैं कि आपने कौन कौन सी जो है लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस की हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी हम एक डैशबोर्ड पे थे तो डैशबोर्ड हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है जी साइबर पूल, सेकंड नंबर पे। अब साइबर पूल को समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखें, ये मेरी आईडी होगी। मैंने एक स्लॉट बाई की, मैंने कंपनी से एक स्लॉट परचेज की अप टू 15 लेवल। अब नीचे जितनी भी मेरी स्लॉट्स हैं वो मेरे अंडर है। कभी भी कोई भी बंदा इन स्लॉट्स में आके फिट होता है तो मुझे उसका $0.5 मिलेगा। एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब सेकंड बंदे को ले लेता हूँ, इसको मैंने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया। जब मैंने इसको अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया तो $5 तो मुझे डायरेक्ट रेफरल का कमीशन मिल गया। चूंकि अब देखें कि ये नीचे तो मेरी स्लॉट्स हैं, वो मेरी स्लॉट में आके मेरी लेफ्ट साइड पे आके फिट हो गया है, तो $0.5 तो इसने मुझे देना है एज अ रेंट, क्योंकि ये मेरी स्लॉट को यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी स्लॉट परचेज की हुई है अप टू 15 लेवल।
तो इसी तरह हर बंदा किसी भी लेवल पे मेरे नीचे आके जब ज्वाइन करेगा अप टू 15 लेवल, तो वो मुझे हर बंदा $0.5 एज अ रेंट पे करेगा, क्योंकि वो मेरी स्लॉट को यूज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट है जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमसे नेटवर्किंग नहीं होती, हम ज़ीरो नेटवर्कर हैं। तो चलें इसकी मिसाल ले लेते हैं। मैं इस आईडी को ले लेता हूँ, ये देखें, ये आईडी है। इस बंदे को मैंने अपनी डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, मेरी डायरेक्ट में ज्वाइन हो गया। अब इस बंदे से नेटवर्किंग नहीं होती, तो इस बंदे को टीम कहाँ से मिलेगी, इसकी डाउनलाइन में मेंबर कहाँ से लगेंगे? वो 3 तरीकों से इसको बंदे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्वाइन कराता हूँ, ये देखें, और ये मैंने खुद कराया है। मैंने बंदा ज्वाइन कराया, जो मैंने दूसरा बंदा ज्वाइन कराया तो वो मेरी राइट साइड पे आके लगा। जब मैंने तीसरा बंदा ज्वाइन कराया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा बंदा ये इसकी डाउनलाइन में आ गया और इसको $0.5 मिल गया, क्योंकि देख लें अब ये वाला बंदा ऊपर वाली आईडी के उसको यूज़ कर रहा है और डायरेक्टली वो बंदा मेरी उस साइबर पूल को यूज़ कर रहा है, मेरे स्लॉट्स को यूज़ कर रहा है। अब ये तरीका है। दूसरा ये है कि जिस बंदे को इसने नीचे, जो जिस बंदे को मैंने इसके नीचे लगा दिया, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला बंदा मैंने ज्वाइन करा दिया। अब ये वाला बंदा नेटवर्किंग करता है और ये बंदे लगाता है, ज्वाइन कराता है। तो जो बंदे वो लगाएगा बेसिकली वो तो इसी के नीचे ही आएंगे। यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आएंगे, तो वो उसी के नीचे ही आ रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब एक और तरीका है, वो कैसे है? अब मेरे ऊपर जो अपलाइनर है वो भी तो वर्क कर रहा है, वो भी तो बंदे ज्वाइन करा रहा है। इसी तरह जैसे मैं ज्वाइन करा रहा हूँ, आपकी टर्न आ रही है, इसी तरह जब वो ज्वाइन करा रहा होगा उसमें मेरी भी तो कभी ना कभी टर्न आएगी। और जो मुझे एक बंदा मिलेगा या 2 बंदे मिलेंगे, जैसे ही मेरी मुझे मिलेंगे, जो स्लॉट मेरी यहाँ पे आप देखें, अब ये स्लॉट खाली पड़ी हुई है, तो वो वहाँ से आके फिट हो जाएगा। मतलब आपको 3 डिफरेंट तरीके से, अपलाइनर से, डाउनलाइनर से, खुद की ज्वाइनिंग से आपकी टीम बिल्डअप होती रहेगी और अप टू 15 लेवल आप जो है 0.5 पर मेंबर आप एज अ रेंट स्लॉट को जो यूज़ कर रहे हैं वो लेते रहेंगे। और अप टू 15 लेवल ये एक मजमूई जो इनकम बनती है वो 98 लाख बनती है। ये सुनने में बड़ी अजीब चीज़ है, लेकिन ये फार्मूला इसी तरह ही है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये बड़ा प्रूव होने वाला है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मंथली सैलरी का भी यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ साइबर पूल में समझाना थोड़ा इजी है। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरी ये आईडी है और मेरे नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ज्वाइन हुए हुए हैं। तो जो भी बंदा इस सिस्टम को ज्वाइन करता है तो फर्स्ट टाइम जो है 20 का डिपॉजिट करता है और प्लान एक्टिव कर लेता है। इसके अलावा उसने मंथली फ़ी जो है हर महीने $1.5 देनी है, 1.5 हर बंदे ने कंपनी को पे करना है। अब ये जो $1.5 वो पे करेंगे, यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यूज़र्स हैं, ये $1.5 मंथली जो है कंपनी को पे करते हैं सब्सक्रिप्शन फ़ी। अब यही जो फ़ी होगी, यही फ़ी कंपनी कलेक्ट करेगी, और क्योंकि ये मेरी डाउनलाइन में लोग हैं, ये मेरी आईडी के नीचे लग रहे हैं, तो मैं जिस कैटेगरी में फॉल करूँगा, लेवल 1 पे करता हूँ, 2 पे करता हूँ, 3 पे करता हूँ, सीनियर रैंक पे करता हूँ या सिल्वर पे करता हूँ, जिस भी रैंक पे मैं फॉल करता हूँ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उस हिसाब से कंपनी मुझे इन्हीं की फ़ी से मुझे मंथली सैलरी देगी। और ये हर बंदे के लिए, ये जस्ट मेरे लिए नहीं है। जो बंदे नीचे ज्वाइन हो रहे हैं, टीम बिल्डअप हो रही है, हर बंदे के इवज आपको मंथली सैलरी मिलेगी, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप उस पर फुलफिल करेंगे तो आपको मंथली सैलरी भी मिलेगी। तो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेन्यू में जाके मैं डिपॉजिट पे चले जाता हूँ। यहाँ 2 ऑप्शन है, डिपॉजिट मनी और डिपॉजिट हिस्ट्री। डिपॉजिट मनी पे जाएंगे तो यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, USDT, ट्रोन, DRC 20, अमाउंट आपने यहाँ पे 20 एंटर करनी है। तो यहाँ आपको ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, आपने सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट प्रीव्यू में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे यूज़र जो मिस्टेक कर रहे हैं,
दो दो गलतियां कर रहे हैं। एक तो जब ये पेमेंट भेजते हैं, ये वाली पेमेंट, तो पॉइंट के बाद ये अमाउंट नहीं भेजते, जस्ट पहले वाले जो फिगर है वो भेज देते हैं। आपने जस्ट यहाँ से अमाउंट को कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है बाइनेंस में, और जहाँ पे यहाँ पे आप अब 19 है, वहाँ पे आपने सिर्फ $1 और ऐड कर देना है। 19 है यहाँ पे या 20 है तो आपने 21 कर देना है। वो आप करेंगे तो ये आपकी जो पेमेंट का इशू है ये नहीं आएगा। और एड्रेस जो है आपने ये नीचे वाला कॉपी करना है। पेमेंट का इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म थर्ड पेमेंट मेथड को यूज़ करता है। आपकी जो अमाउंट है पहले वो उनके अकाउंट में जाती है, देन वो कंपनी को आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही कंपनी को अमाउंट रिसीव होती है तब जाके आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होता है। एक तो ये गलती हो गई। दूसरी गलती ये हो गई कि यूज़र यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, एक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं या यहाँ से अमाउंट कॉपी कर लेते हैं, देन वो जाके बाइनेंस में उसको पेस्ट कर देते हैं, बैक चले जाते हैं, बैक से दोबारा यहाँ पे 20 नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं और 20 लिख देते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो आपको बताने के लिए ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा ये जो है ना, हर दफ़ा यहाँ पे आप चेक करें कि जो इनका एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस, ये डिफरेंट आता है। अगर डिपॉजिट एड्रेस और प्राइस दोनों में अगर चेंज आ जाए तो आपकी फिर पेमेंट में मसला आ सकता है, तो फिर भी आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो विदड्रॉ का है। विदड्रॉ पे आते हैं तो दो ऑप्शन है, विदड्रॉ मनी, विदड्रॉ हिस्ट्री। विदड्रॉ भी आप USDT TRC20 के थ्रू आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्लान पे। प्लान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया, साइबर पूल में जब मैंने आपको बताया कि कोई भी बंदा है 20 से इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करता, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं कराता, तो वो अप टू 15 लेवल यहाँ से इनकम जनरेट कर सकता है। और टोटली इनकम कितनी बनती है, टोटल लेवल कमीशन आप चेक कर सकते हैं, 32,767 USD बनते हैं यहाँ से। ये अप टू 15 लेवल है और पर मेंबर आपको $0.5 मिल रहा है। ये इस सिस्टम की जो है ये एक खासियत है। कोई भी बंदा जो है नहीं भी कराते तो आप यहाँ से इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्लान। बाकी प्लान कैसे बाय करना है वो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है जी सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे चले जाते हैं सैलरी स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जनरल व्यू दूंगा, तो नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा आता है, उसने आईडी एक्टिवेट कर ली, अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली, स्लॉट परचेज कर ली, उसने कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं कराया, कोई भी बंदा, तो उसको मंथली सैलरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ ये हो गई। अगर सिर्फ दो बंदे ज्वाइन कराता है, सिर्फ दो बंदे, कोई बंदा ऐसा आता है जो उसकी निस्बत सिर्फ दो बंदों को ज्वाइन कराता है, तो आप उसका बेनिफिट देख लें कि वो कहाँ तक जा सकता है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 10 पे रैंक है प्लेटिनियम, और जो डायरेक्ट रेफरल हैं सिर्फ दो रिक्वायर्ड हैं, और जो लेवल रिक्वायर्ड है वो 8 लेवल तक टीम होनी चाहिए। एक बंदा ऐसा है जिसने दो बंदे ज्वाइन कराए, उसकी टीम 8 लेवल तक पहुंच गई। दूसरा वो है जिसने कोई भी ज्वाइन नहीं कराया लेकिन टीम उसकी स्पिल ओवर की तरफ से, अपलाइनर की मदद से, डाउनलाइनर की मदद से 8 लेवल तक पहुंच गई। अब जो है जिसने दो बंदे ज्वाइन कराए उसको मंथली सैलरी में से $50 मिलेंगे और उसकी फ़ी जो होगी वो $8 पे करेगा। इसकी निस्बत जो दूसरा बंदा है उसकी टीम तो 8 लेवल तक पहुंच गई लेकिन उसको मंथली सैलरी से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ी उसने $1.5 पे करनी है। तो ये एक डिफरेंस है कि एक बंदा ज्वाइन कराता है, एक नहीं कराता, तो जो सैलरी में है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इसकी मैं एक अलग से फिर अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ट्रांजैक्शंस पे। ट्रांजैक्शंस पे ये आपकी टोटली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आ जाता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन आप आ जाते हैं रेफरल पे।
रेफरल पे आएंगे तो पहले नंबर पे आपको रेफर्ड यूजर्स मिल जाएंगे, ये मैं अभी आपको शो नहीं करूँगा। रेफरल कमीशन और लेवल कमीशन, यूजर्स के फिर नाम जो है वो शो हो जाएंगे, तो उनकी जो है स्केर्सी नहीं रहेगी। देन मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट है। अकाउंट में आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको नहीं करूँगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इस सिस्टम के दो इंटरेस्टिंग और बेहतरीन चीज़ें मुझे लगी हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र और सेकंड नंबर पे जो है वो ई पिन रिचार्ज। पहले नंबर पे अगर मैं चला जाता हूँ जी बैलेंस ट्रांसफ़र का, ये सिस्टम आपको एक आईडी से दूसरी आईडी में बैलेंस ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी दे रहा है। ये इस सिस्टम की खासियत है, इस सिस्टम को इस तरह डेवलप किया गया है कि यूज़र को जितना हो सके उतना फैसिलिटेट किया जा सके। अब उसकी मिसाल ये देख सकते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र। अब अगर आपके पास कोई $10 पड़े हैं या $20 पड़े हैं, तो आप अपने बैलेंस को किसी दूसरे भाई की आईडी में जाके ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप उसकी यूज़र आईडी मंगवाएंगे, नीचे आपने अमाउंट एंटर करनी है और अमाउंट करने के बाद आपने यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसकी एक फ़ी है, कितनी फ़ी है? 1% फ़ी है। वो क्यों है जी? क्योंकि जब आप यहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, तो उसकी आपको फ़ी लगेगी। एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट है जी जो सबसे बेहतरीन पॉइंट, यहाँ पे देखें ई पिन रिचार्ज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट फ़ी। आपकी कोई फ़ी नहीं लगती, आप यहाँ से जो है बैलेंस आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे क्रिएट नाउ, यहाँ पे क्रिएट पिन का ऑप्शन है, आपने क्रिएट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अमाउंट लिखनी है, जो की आएगी आपने वो की कॉपी करके आगे वाले बंदे को भेज देनी है, वो यहाँ पे आके पेस्ट करेगा और साथ में जो रिचार्ज नाउ का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेगा तो वो उसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे अकाउंट में विदाउट नो फी। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट, एक तो आप नए यूज़र्स को इस प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन करा सकते हैं कि जो आपके वॉलेट में एड्रेस अमाउंट पड़ी है, आप कहते हैं कि मैं विड्रा करूंगा तो इस पर फ़ी लगेगी, तो वही फ़ी आपको उसकी ज्वाइनिंग में यूज़ हो जाएगी और उससे आप पेमेंट ले लेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे 2 से 3 अकाउंट हैं और हर अकाउंट में आप समझ लें कि $5 पड़े हुए हैं। तो अब मुझे अकाउंट से विड्रा करने के लिए जो लिमिट है मिनिमम वो 10 है। अब मैं हर आईडी से तो अमाउंट जो है विड्रा नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, अपनी अमाउंट को एक ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँगा और उसका मैं विड्रा ले लूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको विड्रा रिसीव हो जाएगा, और अगर आप हर आईडी से अलग-अलग विड्रा लगाएंगे तो इस पे कंपनी पे भी बर्डन पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और जो यूज़र है उसके लिए, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे रिचार्ज लॉग, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिचार्ज की, यहाँ पे आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। देन मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देन मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉट टिकट, यहाँ पे आपका कोई भी इशू है, आप कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं, कोई आपको को मसला पेश आ रहा है, तो यहाँ आप टिकट जनरेट करके कंपनी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। देन 2FA सिक्योरिटी, यहाँ पे आप ये आपको सबको पता है कि सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट पे इसको जो है वो लॉग आउट है। तो ये मैंने कोशिश की है कि बहुत कम टाइम में जो है इसका मैं आपको ओवरव्यू दे सकूं। अब नेक्स्ट जो इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग है उसमें उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी भी बंदे के कंट्रोल में नहीं होती, इवन के डेवलपर के कंट्रोल भी में भी नहीं होती। उस अर्निंग प्लेटफॉर्म से आपकी जितनी अमाउंट आपको आ रही है वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में चली जाएगी और वो अमाउंट जो होगी ऑलरेडी विदड्रॉन होगी, आपको विदड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी।
जितना एडमिन का शेयर बनेगा वो एडमिन को चला जाएगा, और जितना यूज़र का शेयर बनेगा वो यूज़र को चला जाएगा। क्योंकि ये कंपनी इस इंटेंशन से नहीं बनाई गई कि यूज़र्स का जो पैसा है वो उसको होल्ड रखा जाए और उसको बिजनेस में या अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। सेकंड जो ऑप्शन है वो है 6 वे ऑफ अर्निंग। नेक्स्ट जो है वो इसको 6 डिफरेंट तरीके इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे आपकी जो इनकम होगी वो अच्छी खासी जनरेट होगी। नेक्स्ट जो है वाई दिस विल नॉट शट डाउन, कि ये सिस्टम बंद क्यों नहीं होगा, ये एक यूज़र्स जो है हमेशा सवाल पूछते हैं। तो भाई मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में बता दिया है कि ये ROI बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये कम्युनिटी कंपाउंडिंग सिस्टम है। यूज़र्स का पैसा यूज़र्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है, इवन के कुछ परसेंटेज कंपनी भी इससे ले रही है, और डेली बेसिस पे हर यूज़र से कंपनी को उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि जस्ट एक दिन के प्रॉफिट के लिए अपने सिस्टम को शट डाउन कर दे। तो मैंने कोशिश की है कि तमाम जो डिटेल है इस वीडियो में कवर कर सकूं। अगर फिर भी किसी बंदे का क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।